गांव जगुआ से रजबपुर थाना पुलिस ने वांछित चल रहा आरोपी किया गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया पेश। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जगुआ के रहने वाले आरोपी दीपक को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आज उसके ही घर से गिरफ्तार किया गया। रजबपुर थाने के थानाध्यक्ष दरोगा रमेश चंद्र सहरावत ने बताया कि आरोपी दीपक के खिलाफ बलात्कार की धारा में मुकदमा दर्ज था, वो वांछित चल रहा था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गांव रजबपुर में किया नहर किनारे पौधारोपण। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 2 दिवसीय दौरे पर अमरोहा आए थे। आज उनके दौरे का दूसरा दिन था। उन्होंने आज रजबपुर क्षेत्र में पहुंचकर वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नहर के किनारे पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे जीवन में जल की आवश्यकता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में पौधे की भी आवश्यकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह पौधारोपण अवश्य करे और पौधों की देखभाल करे ताकि आगे चलकर वह आपके जीवन को सुरक्षित रखें। बिजली न होने से अमरोहा जिला अस्पताल में गर्मी से मरीज हुए परेशान, हाथों से हवा करके चला रहे काम। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली संकट छाया हुआ है। लगातार जिला अस्पताल में बिजली भागती रहती है और इन्वर्टर भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से यहां पर भर्ती मरीजों को कई बार बेतहाशा गर्मी का सामना करना पड़ता है और जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से गर्मी के मौसम में अपने हाथ से ही हवा करके काम चलाना पड़ता है। वैसे तो सरकार ने जिला अस्पताल में बड़ा जनरेटर लगाकर 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की व्यवस्था की है, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि जिला अस्पताल के जिम्मेदार जनरेटर का इस्तेमाल न के बराबर करते हैं। शायद यही वजह है कि जिला अस्पताल में मरीजों को गर्मी के मौसम में बिजली पूरी तरह से नसीब नहीं होती। ग्राम मेहंदी की मंडैया में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से मजदूरों को मिल रहा रोजगार, काम करते मजदूरों का वीडियो आया सामने। बता दें कि अमरोहा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेहंदी की मंडैया में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, जिसके चलते मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या लगभग समाप्त सी हो रही है। लेकिन मजदूरों ने भी सरकार से मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 1-2 मजदूरी बढ़ाई जाए, उसके अलावा जो बीच के लोग मजदूरी खा जाते हैं उनसे भी निजात दिलाई जाए। उनके खिलाफ मजदूरों के रुपए खाने पर कार्रवाई की जाए, तब जाकर के मजदूर खुशहाल हो पाएगा, क्योंकि मजदूर को बहुत कम पैसा मिलता है और उस पैसे का भी बंटवारा ठेकेदार और अंदर के लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से मजदूरों की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। नौगावा सादात कस्बे की जामा मस्जिद के पास महिलाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस ने आयोजित किया नुक्कड़ नाटक। बता दें कि अमरोहा जनपद की नौगावा सादात थाने के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी अमरोहा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और सरकार के द्वारा उनकी मदद के लिए चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबर आदि की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आज नौगावा सादात कस्बे के जामा मस्जिद के पास जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान युवतियों और महिलाओं को रोककर बताया गया कि सरकार उनके अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक है और उनकी सुरक्षा के प्रति कितने जागरूक है। उन्होंने कहा कि महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई है और उनको बताया गया है कि किसी भी प्रकार के अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए आप तुरंत महिला हेल्पलाइन नंबर की और संबंधित थाने की मदद ले सकती हैं। इस दौरान महिला थानाध्यक्ष निधि तोमर भी मौजूद रही। सुबोधनगर स्थित आरएसएस के जिला कार्यालय पर संघ प्रचारकों से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बता दें कि अमरोहा के सुबोधनगर में स्थित आरएसएस के जिला कार्यालय पर आज संघ प्रचारकों से शिष्टाचार भेंट करने के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और स्वतंत्र प्रभार मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने संघ के प्रचारकों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने आरएसएस कार्यालय में ही मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके साथ यादगार फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को अभी से उसकी तैयारियों में जुट जाना होगा। सभी लोग अपने बूथ को मजबूत करें और अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की योगी मोदी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ पात्रों को दिलवाएं। जो भी कोई हमारी मदद की आवश्यकता हो तो उसके बारे में तुरंत अवगत कराएं। अमरोहा देहात थाना परिसर में आयोजित हुआ समाधान दिवस, कुल 4 शिकायतें मिली। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाने के थानाध्यक्ष दरोगा ब्रजेश कुमार ने बताया कि आज शासन के निर्देशों के क्रम में अमरोहा देहात थाना परिसर में थाना समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी पहुंचे, जिनमें कुल 4 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 1 का निस्तारण कर दिया गया है। जो शिकायतें बची हैं उनको जल्द गुणवत्तापूर्वक निस्तारित करने का निर्देश अधीनस्थों को दिया गया है। दहेज मनमर्जी के मुताबिक न मिलने पर शादी से इनकार करने वाले दूल्हे को डिडौली कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बरखेड़ा राजपूत के रहने वाले नन्हे की शादी मुरादाबाद जनपद के निवासी मंजू के साथ तय हुई थी। आज बारात आई थी। आरोप है कि मनमर्जी के मुताबिक दहेज न मिलने से दूल्हे नन्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया। मामला डिडौली कोतवाली पहुंचा, जहां पर दोनों पक्षों में पहले समझौते का प्रयास हुआ, लेकिन बात नहीं बनने पर डिडौली कोतवाली पुलिस ने आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित दुल्हन के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। नौगावा सादात कस्बे में बिजली विभाग ने पीएससी बल के साथ चलाया चेकिंग अभियान, मची खलबली। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे में आज अधिशासी अभियंता विश्वास कुमार के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम पीएससी बल के साथ पहुंची, जहां पर उन्होंने कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में चेकिंग अभियान चलाया और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। अधिशासी अभियंता अमरोहा विश्वास कुमार ने बताया कि अभियान शासन के निर्देशों पर चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट को दूर करने के लिए बिजली चोरों के खिलाफ ये कार्यवाही जारी है और जब तक रहेगी जब तक कि बिजली चोरों पर लगाम नहीं लग जाती। अमरोहा के बम्बूगढ़ चौराहे पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 276 बूथ के अध्यक्ष को किया सम्मानित। बता दें कि अमरोहा के बम्बूगढ़ चौराहे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 2 मिनट के लिए वहां पर रुके, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ नंबर 276 के बूथ अध्यक्ष साहिब सिंह का उनसे परिचय कराया। सीधे साधे साधारण कपड़ों में वहां पर पहुंचे बूथ अध्यक्ष को देखकर स्वतंत्र देव सिंह ने उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दो और हर हाल में आपका बूथ जीतना चाहिए, ऐसा प्रयास शुरू कर दो। नौगावा सादात थाना परिसर में आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस, मिली कुल 8 शिकायतें। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना परिसर में शासन के निर्देश पर आज थाना समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 का निस्तारण कर दिया गया, जबकि 5 का निस्तारण करने के लिए अधीनस्थों को समय रहते गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों से संबंधित शिकायतों को यहां पर चुना गया है और जो शिकायतें अभी निस्तारण होने से रह गई उनको जल्द निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। गांव मालीखेड़ा स्थित नवीन स्टेडियम का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने डीएमएसपी के साथ किया निरीक्षण। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मालीखेड़ा स्थित नवीन स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और स्वतंत्र प्रभार मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डीएम बीके त्रिपाठी और एसपी विनीत जायसवाल भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस दौरान अधिकारियों से स्टेडियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की और कहा कि इस स्टेडियम में खेल को बढ़ावा देते हुए विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित कराए जाएं और हो सके तो यहां पर एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट भी आयोजित कराने के लिए प्रयास किया जाए। सरकार इसमें पूरी मदद करेगी। डिडौली कोतवाली परिसर में आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस, 7 शिकायतों में से 2 का हुआ निस्तारण। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली के कोतवाल दरोगा सुनील मलिक ने बताया कि आज शासन के निर्देश के क्रम में कोतवाली परिसर में थाना समाधान दिवस आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें क्षेत्र के परियों की कुल 7 शिकायतें आई, जिनमें से 2 का निस्तारण हो चुका है। बची 5 शिकायतें हैं, उनका समय रहते गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। अमरोहा नगर कोतवाली परिसर में आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस, मिली 2 शिकायतें। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाल सुशील वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरोहा नगर कोतवाली परिसर में आज शासन के निर्देशों के अनुसार थाना समाधान दिवस आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान यहां पर पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कुल 2 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 1 का भी मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है। दोनों शिकायतों को गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने के लिए अधीनस्थों को दिया गया है और समय रहते दोनों शिकायतों का निस्तारण करने का आदेश दिया गया है। गांव नन्हेड़ा में सीढ़ी से गिरकर घायल हुआ मजदूर रिंकू जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नन्हेड़ा में आज सुबह मजदूरी कर रहा रिंकू सीढ़ी से गिरकर घायल हो गया, जो कि 108 एम्बुलेंस से अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले में उसका इलाज चल रहा है। उसके टांग में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है। जिसके यहाँ पर रिंकू काम कर रहा था, वहाँ मालिक भी जिला अस्पताल पहुंच चुका है और रिंकू का इलाज जारी है।